दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा पुलिस की जांच के तरीके से संतुष्ट नहीं, मामला बेहद गंभीर। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 1 महीने में 14 बच्चों की मौत के मामले में एक्शन, दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। एलजी ने भी 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। आशा किरण शेल्टर होम पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन, एनसीडब्ल्यू की टीम भी मौके पर रही मौजूद, हालात का जायजा लिया गया। दिल्ली शेल्टर होम मामले में बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा दिल्ली सरकार को अपने पद पर रहने का अधिकार ही नहीं, दिल्ली को बचाने के लिए ऐसे लोगों को हटाना जरूरी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का दावा, बोले मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग है, सरकार को चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। बीजेपी ने पूछा बताएं अपना आधार, राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में नजूल बिल को लेकर राजनीति तेज है, नजूल बिल को लेकर यूपी बीजेपी में आपस में टकराव है। विपक्ष ने सरकार को घेरा, विधान परिषद में अब बिल लटका। बीजेपी के भीतर से भी विरोध के बाद सरकार के सूत्र बोले संगठन से कोई मतभेद नहीं है, सहमति से ही बिल रुका है। भूपेंद्र चौधरी बोले एकमत से फैसला होगा। नजूल बिल को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार, कहा अखिलेश को जमीन कब्जाने का अनुभव है, ये लोग प्लॉट कब्जाने में माहिर हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाले की एसआईटी जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए एसओपी बनाने के आदेश दिए। 30 सितंबर तक कमेटी से रिपोर्ट मांगी है, छात्रों का वेरिफिकेशन करने के लिए भी कहा गया। नीट पेपर लीक के बहाने तेजस्वी का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा पेपर लीक करने वालों को संरक्षण देती है नीतीश सरकार, ये घोटालों की सरकार। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 300 लोग लापता हैं, 3000 लोग रेस्क्यू किए गए। सेना, एनडीआरएफ समेत एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम मौजूद है। आज 4 लोगों को जिंदा निकाला गया। दूसरे दिन वायनाड के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी साथ में। चूरलमला मेपाडी में जिला प्रशासन वन अधिकारियों के साथ बैठक की है। राहुल ने प्रभावित इलाकों में 100 घर बनाने का ऐलान भी किया। बारिश से हाहाकार मचा, टिहरी में बादल फटने से जखनियाली गांव में भारी तबाही, चारों तरफ मलबा ही मलबा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड से तबाही, गांव को भारी नुकसान पहुंचा, घर मंदिर समेत खेत लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लगातार 36 घंटे से बारिश, बाड़ना डैम का तेजी से वाटर लेवल बढ़ रहा है, बांध के 6 गेट खोलने पड़े हैं। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में उफान पर है अलकनंदा नदी, पहाड़ों पर लगातार बारिश से दिखा नदी का रौद्र, आसपास के इलाके खाली कराए गए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश के चलते उफान पर सिवनी नदी, तेज बहाव के बीच बड़ी संख्या में कांवड़िए नदी पार करते नजर आए, बाढ़ में डूबे डायवर्जन को पार किया। जयपुर में मूसलाधार बारिश आफत बन गई है, सड़कों पर तेज बहाव से पानी बह रहा है, नदी नाले सब में तूफान है, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बहुत तेज बारिश हुई, बारिश की वजह से तवा डैम के गेट खोलने पड़ गए, 5 गेट खोले गए। तवा नदी से सटे गांव में अब अलर्ट जारी। रुद्रप्रयाग में बारिश और लैंडस्लाइड ने परेशानी बढ़ा दी है, यात्रियों को पैदल रास्ता पार करना पड़ रहा है, बेहद मुश्किल भरा ये रास्ता है। चिनूक और MI 17 से यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम के 4 गेट खोले गए,
भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में गौरीकुंड के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड, हाईवे पूरी तरीके से बाधित है, रेस्क्यू में भारी दिक्कतें आ रही हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में छोड़ा गया पानी, बांध का जलस्तर 1,68,000 क्यूसेक पर पहुंच गया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कृष्णा नदी में बड़ा हादसा हो गया, यात्रियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। करीब 8 लोगों के लापता होने की अभी तक खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है एनडीआरएफ की टीम। बिहार के सुपौल में बारिश के चलते कई इलाकों में बहुत ज्यादा जलभराव है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी हो रही है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में अस्थायी गेट लगाने पर विरोध, अस्थायी गेट हटाने की मांग पर अड़ा मुस्लिम समुदाय। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में छात्रों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्रों ने लिखित में आश्वासन की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नारेबाजी। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित किए गए। मुख्यमंत्री चेंबर के बाहर धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष बोले, सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की संपत्ति पर ईडी का एक्शन, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के साथ ईडी पहुंची। गोकलपुरी हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद की गई। 31 जुलाई को मामूली बात पर महिला को गोली मार दी थी। थाने के कल्याण में तेज हवा के चलते गिरा भारी भरकम होर्डिंग, नीचे खड़ी गाड़ियों के ऊपर होर्डिंग गिरा, 2 लोग घायल।